सफलता पाने के लिए हमें केवल काम करना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो काम तुम करते हो उसे अपने मन और आत्मा से करो। जब तुम्हारा पूरा ध्यान उस काम में लग जाएगा तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। काम में पूरी तरह कैसे डूबें, चलिए आज इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था जिसका नाम था सूर्यवर्धन। वह एक साहसी और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वह अपने काम में सफलता नहीं पा रहा था। एक दिन वह एक पुराने मंदिर में स्थित एक संत से मिलने गया। संत ने राजा को देखा और समझ गया कि राजा को किसी चीज की तलाश थी। संत ने राजा से पूछा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी क्यों है? राजा ने उत्तर दिया, मैं मेहनत करता हूँ, अपनी पूरी ताकत से काम करता हूँ, लेकिन मुझे वह सफलता नहीं मिलती जो मैं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे प्रयास अधूरे हैं। क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? संत मुस्कुराए और राजा को एक कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले एक महान कुम्हार था जो मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन उसकी बनाई हुई एक मिट्टी की कलाकृति राजा के महल तक पहुंची। राजा ने उस बर्तन को देखा और सोचा कि यह किसी भी कुम्हार का बना हुआ बर्तन हो सकता है, लेकिन ये किसकी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है, यह जानना जरूरी है। राजा ने कुम्हार से पूछा, तुम इस बर्तन को बनाने में कितने दिन लगे? कुम्हार ने उत्तर दिया, साहब, इसे बनाने में मुझे सालों का समय लगा। मैंने हर दिन अपने कार्य में पूरी तरह से ध्यान लगाया, कभी भी मुझे कोई चीज अधूरी नहीं लगी। मैंने इसे बनाने के लिए अपनी आत्मा को इसमें डाल दिया। संत ने राजा को बताया, सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कार्य में न केवल मेहनत करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को पूरी तरह से उसमें डाल देते हैं। राजा सूर्यवर्धन को ये बात समझ में आ गई। वह वापस अपने महल लौट आया और उसने ये निश्चय किया कि अब से वह अपनी पूरी निष्ठा, ध्यान और संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों को निभाएगा। राजा ने यह सीखा कि काम सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि उसमें गहरी सोच, आत्मा और समर्पण भी शामिल करना होता है। समय के साथ राजा सूर्यवर्धन ने अपने राज्य को समृद्ध किया, लेकिन उससे भी ज्यादा वह खुद को एक सच्चे शासक के रूप में पा सका। उसकी सफलता सिर्फ बाहरी विजय से नहीं थी, बल्कि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे अपने काम में पूरी तरह से लगा दिया। दोस्तों, सफलता तब मिलती है जब हम किसी कार्य में न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से डूब जाते हैं। जब आप अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तब सफलता आपका पीछा करती है। धन्यवाद दोस्तों।